अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपकी वीडियो की एसईओ भी अच्छी होती है, आप अपनी वीडियो की एडिटिंग भी अच्छी करती हैं, आपका थंबनेल भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आती हैं या व्यूज़ रुक जाते हैं। तो दोस्तों क्या वजह है? दोस्तों वजह सिर्फ एक ही है कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो आप इन 3 सेटिंग्स को हर बार स्किप कर देते हैं, आप इन्हें छोड़ देते हैं, आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से आपकी वीडियो वायरल नहीं होती। दोस्तों ये वीडियो खासतौर पर नए क्रिएटर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी होने वाली है। दोस्तों आपने आज की ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मतीउल्लाह। So let's get started। तो दोस्तों ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, हर नया क्रिएटर्स जो है उसको ये मिलती हैं और उसने ये करनी होती हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है, जिस वजह से आप इन सेटिंग्स को स्किप कर देते हैं हर बार और आपकी जो वीडियो होती है वो वायरल नहीं होती है, आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं बढ़ती हैं और फिर आप जो है वो डीमोटिवेट होकर अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ देते हैं। दोस्तों आपने एक बात लाजमी से याद रखनी है और वो ये बात है कि जो एक नया यूट्यूब चैनल होता है उसमें हमने उसकी वीडियो को ब्राउजर फीचर में भी लाना होता है, सर्च में भी लाना होता है, ठीक है ना। हमने उसके ऊपर मुख्तलिफ ट्रिक्स अप्लाई करनी होती है और उन ट्रिक्स की वजह से ही हमारी जो वीडियो होती है वो वायरल होती है। जब हम अपनी नए YouTube चैनल के ऊपर किसी वीडियो के ऊपर कोई ट्रिक ही नहीं लगाएंगे, सिर्फ वीडियो अपलोड करने के ऊपर हमारा ध्यान होगा, तो हमारी वो वीडियो वायरल कैसे होगी भाई? हमारी वीडियो लोगों तक ही नहीं पहुंचेंगी। दोस्तों हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचाने के लिए, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आज की मैं आपको 3 सेटिंग्स बताऊंगा, ठीक है ना। तो इन जो 3 सेटिंग्स है ना ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हें अच्छे तरीके से समझना और इन तीनों सेटिंग्स को आपने अपनी वीडियो में अप्लाई करना ताकि आपकी वीडियो जो है वो वायरल हो। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप इन तीनों सेटिंग्स को कंप्लीट वीडियो देखकर समझ लेते हैं और अपनी वीडियो में ये तीनों सेटिंग अप्लाई करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहली सेटिंग है वो ये है कि जब आप अपनी वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, चाहे आप क्रोम ब्राउज़र से अपलोड करें, वाईटी स्टूडियो से अपलोड करें या यूट्यूब से अपलोड करें, आपको एक सेटिंग मौसूल होती है नीचे और उसका ऊपर लिखा होता है ऑडियंस, ठीक है ना। यहाँ येस इट मेड फॉर किड्स, नो इट नॉट मेड फॉर किड्स। अब यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस सेटिंग को छोड़ के चले जाते हैं, ना वो येस करते हैं ना वो नो करते हैं। दोस्तों ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको मैं इसकी अहमियत के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ से यूट्यूब का एल्गोरिथम समझता है कि आपकी ये जो वीडियो है वो बच्चों के लिए है, कि आप कार्टून बना रहे हैं, अगर जाहिर बात है कार्टून होंगे तो वो बच्चों के लिए होंगे, लेकिन अगर आप एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, आप टेक्निकल वीडियोस बना रहे हैं, आप साइंस के हवाले से वीडियो बना रहे हैं या किसी भी और कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं, तो वहां से अपने सेलेक्ट करना होता है कि ये वीडियो बड़ों के लिए है, नो दिस वीडियो इज नॉट मेड फॉर किड्स, आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ से अब आपने सिलेक्ट किसको करना है दोस्तों, अगर आप बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपने यस इट मेड फॉर किड्स को सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप बड़ों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, यानी ऐसी वीडियो जिन्हें बच्चों का जिनमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए आपने सिलेक्ट करना है नो इट नॉट मेड फॉर किड्स। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है ना। आपको मैं बता रहा हूँ ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सेटिंग है और बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं भी शुरू में इन सेटिंग्स को छोड़ता था और मेरी वीडियोस के ऊपर आप देख सकते हैं शुरू में व्यूज़ नहीं आते थे, वो इसी वजह से नहीं आते थे क्योंकि भाई यूट्यूब का एल्गोरिथम ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाता था कि भाई मेरी ये वीडियो बच्चों को शेयर करनी है, बड़ों को शेयर करनी है, उनकी क्या उम्र होनी चाहिए जिनको मैंने ये वीडियो शेयर करनी है, ठीक है ना। इसलिए आपने ये वाली सेटिंग लाजमी से कर लेनी है, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल सेटिंग है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी पहली सेटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो इस सेटिंग की समझ आ गई होगी और आप इस सेटिंग को समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी सेटिंग के बारे में। दोस्तों जो पहली सेटिंग है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारी दूसरी सेटिंग, ठीक है ना। ये सेटिंग को अब आपने अच्छे तरीके से समझना है और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अप्लाई करना है। दोस्तों जब आप अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, चाहे वो आप YouTube से अपलोड करें या आप वाईटी स्टूडियो से अपलोड करें या आप क्रोम ब्राउज़र से अपलोड करें, तो वहाँ आपको एक सेटिंग मिलती है, ठीक है ना। अब इस सेटिंग को आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना, इंतहाई इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, जब आप मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं वहाँ आपको एक सेटिंग मिलती है जिसका नाम है कैटेगरी, कि आप अपनी वीडियो की कैटेगरी सेलेक्ट करें। या अगर आप एक ही बार सेलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप हर वीडियो में ये करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ YouTube का मकसद क्या होता है दोस्तों, YouTube के ऊपर कोई बंदा नहीं बैठा होता है जो इसे हैंडल कर रहा होता है, इसका एल्गोरिथम होता है, ऑटोमेटिक इसका रोबोटिक सिस्टम होता है, ठीक है ना, वो इसे हैंडल कर रहा होता है। तो अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आपकी वीडियो की कैटेगरी क्या है, ये किस तरीके के लोगों को, किस तरह के लोगों को वो लोग देखना पसंद क्या करते हैं जिन्हें आपकी ये वीडियो उसने भेजनी है। दोस्तों यूट्यूब का एल्गोरिथम आपकी वीडियो में ये नहीं चेक करता कि भाई आप ये कॉमेडी की वीडियो बना रहे हैं और आप वो आपकी उस वीडियो को कॉमेडी वाले लोगों को भेजें। यूट्यूब को आप लोगों ने बताना होता है वहाँ खुद कि भाई हमारी ये जो वीडियो है ये इस कैटेगरी की है और आपने इस कैटेगरी के लोगों को हमारी ये वीडियो दिखानी है। वो यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाती है, ठीक है ना, गेमिंग मिल जाती है, आपको एजुकेशन मिल जाती है, कॉमेडी मिल जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो बनाते हैं एजुकेशन की, लेकिन जो यूट्यूब है वो उसको मिक्स लोगों के पास भेज देता है, यानी उस गेमिंग वाले लोगों के पास भेज देता है, उसे कॉमेडी वाले लोगों के पास भेज देता है। तो एजुकेशनल वीडियो गेमिंग वाले देखेंगे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है ना।
और इस बात को अपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। अब इस बात को आपने समझना है कि भाई ये सेटिंग जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आप इस सेटिंग को हर बार स्किप कर देते हैं, आप कोई सेटिंग सेलेक्ट ही नहीं करते, या जो ऑटोमेटिक जो अडल्ट होती है आप उसे ही रहने देते हैं। तो आपने समझना है, सबसे पहले आपने अपने चैनल की कैटेगरी फाइंड करनी है कि अगर आप मेरी जैसी टेक्निकल वीडियोज़ बनाते हैं तो एजुकेशन है, या अगर आप कुछ चीज़ भी सिखा रहे हैं तो आपकी कैटेगरी एजुकेशन है। लेकिन अगर आप जो है वो व्लॉग बनाते हैं फिर अपने व्लॉग वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, कॉमेडी वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो आपने दुरुस्त कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है ना। तो जब आप दुरुस्त कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो उससे होगा ये कि यूट्यूब उन लोगों को वीडियो भेजेगा जो जिन लोगों ने वो वाली अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, या उन लोगों को ब्राउजर फीचर में दिखाएगा जो उस तरह की कैटेगरी की वीडियोस आगे देखती हैं, पहले जो उस तरह की कैटेगरी की वीडियोस देखती हैं, ठीक है ना। तो उनके पास जब आपकी वीडियो जाएगी तो उससे होगा ये कि आपकी वीडियोस के ऊपर ऑटोमेटिक व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो भी आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करेगा वो शुरू से लेकर आखिर तक आपकी वीडियो को देखेगा, अगर वो इंगेजिंग आपकी वीडियो होगी तो दोस्तों ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपने सेटिंग को लाजमी से अच्छे तरीके से समझ के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी और लास्ट सेटिंग के बारे में, और ये भी एक इंतहाई अहम और इंतहाई इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये एक किस्म का जुगाड़ भी आप समझ सकते हैं, और ये सेटिंग है ये ज़्यादातर मौजू है जो गाँव में लोग रहते हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए ये मौजू कैसे हैं दोस्तों। यूट्यूब है वो पहले ऐसे करता है कि जो आपके नज़दीक लोग यूट्यूब चलाते हैं उनके पास आपकी वीडियो भेजता है जो आपकी कैटेगरी की वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है सिटी के ऊपर जाती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपकी वीडियो जाती है, इस तरीके से, यानी आपके जितने नज़दीक वाले सिटीज़ होते हैं ना पहले आपकी वीडियो वहाँ जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो यूट्यूब आपके मुल्क में यानी पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट की वीडियो भेजता है, ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो पूरी दुनिया में वीडियो पहुँच जाती है जब हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान में आपकी वीडियो, पूरे पाकिस्तान में आपकी वीडियो जो है वो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा भेजना शुरू कर देता है, और इस तरीके से आपकी वीडियो जो है वो दुनिया भर में चली जाती है। तो दोस्तों इसके लिए आपने लोकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। ये अब मैं लोकेशन वाली सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ। जब आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको एक सेटिंग मिलती है लोकेशन की, तो आपने इसके ऊपर जब क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, या अगर आप पाकिस्तान से इंडिया में से आए तो आपने इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। तो उससे होगा ये कि जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, ज़्यादातर जो यूट्यूबर हैं वो गाँव से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना। तो जो गाँव वाले यूट्यूबर्स हैं, तो जो गाँव वाले दूसरे लोग हैं उनके पास जो मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, अगर हैं तो वो फेसबुक यूज़ करते हैं, यानी बहुत कम लोग हैं, 100 में से 10-12 लोग हैं जो कि यूट्यूब को यूज़ करते हैं। तो वो यूट्यूब जो है आपकी वीडियो उन लोगों को रेकमेंड करेगा। तो इसलिए आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, खासतौर पर जब आप नए यूट्यूबर हैं, ठीक है ना। और जब आपके कोई सब्सक्राइबर्स ना हो, यानी कम सब्सक्राइबर्स हो, तो ये भी एक इंतहाई अहम सेटिंग है, ठीक है ना। एक जुगाड़ भी मैंने आपको पहले बताया कि एक जुगाड़ किस्म का जो है वो सेटिंग है, तो आपने इस सेटिंग को लाजमी से अप्लाई करना है। इस सेटिंग से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों ये थी 3 सेटिंग्स। अगर आप इन तीनों सेटिंग्स को अगर आपने एक ही वीडियो में अप्लाई करनी है तो आपकी जो वीडियो है वो प्रॉपर सेटिंग्स के साथ अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। यूट्यूब समझ जाएगा कि आपकी ये वीडियो है क्या, किस मकसद के लिए है, किस तरह के लोगों के लिए है, कहाँ के लोगों के लिए, और कैसे उसने आगे भेजनी है। तो वो फ़ौरन आपकी वीडियो जो है वो उन दुरुस्त ऑडियंस के पास पहुँचती है। तो जब उनके पास पहुँचेगी तो उसको वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और उनकी कैटेगरी के रेलिवेंट होगी, वो शुरू से लेकर आखिर तक आपकी वीडियो देखेंगे। और जब इस तरीके से आपकी वीडियो देखेंगे तो आपकी वीडियोस के ऊपर ऑटोमेटिक व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को अपने लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टेड वीडियो में, तब तक रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।